पाबंदियों में नरमी, कोरोना के बाइस बंद पाकिस्तान आज खुल जाएगा। सिंध में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक महदूद कारोबार की इजाजत। शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, सिनेमा और तफरीही मकामात भी नहीं खुलेंगे। गेमिंग जोन और कैफे भी बदस्तूर बंद। सूबाई हुकूमत ने जुमा, हफ्ता और इतवार को सेफ डे करार दे दिया। तीनों दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। SOPs जारी। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा जारी। ऐसे में कारोबार की इजाजत देना मुश्किल तरीन फैसला है। हमारे लॉकडाउन से सूरत हाल बेहतर बनाने में मदद मिली। वफाकी हुकूमत रात दुकानें खोलना चाहती थी, हमारे एतराज पर फैसला बदल दिया। मुराद अली शाह। पंजाब में भी आज से कारोबार ओपन, छोटी मार्केट्स खोलने की इजाजत। हजाम और ब्यूटी पार्लर भी काम कर सकेंगे। जुमा, हफ्ता और इतवार को बिजनेस नहीं होगा। तमाम शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा और तालीमी इदारे बदस्तूर बंद। लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी। खैबर पख्तूनख्वा में 4 दिन कारोबार, 3 दिन छुट्टी। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में भी स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। सूबाई हुकूमतों की SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की वार्निंग। लॉकडाउन में नरमी, शहर इक़्तिदार में नए SOPs पर अमल दरामद। किरियाना, जनरल स्टोर्स, बेकरी, आटा चक्की, सब्जी की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली। तमाम बड़ी मार्केट्स, हजाम और सैलून मुकम्मल बंद रहेंगे। लॉकडाउन नर्म होते ही कोरोना जोर पकड़ने लगा। अमवात की तादाद 659 हो गई। एक ही रोज 869 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में 30,334 मरीज। सिंध में सबसे ज्यादा 11,480, पंजाब में 11,093, खैबर पख्तूनख्वा में 4,569 और बलोचिस्तान में 1,935 अफराद मुतासिर। पंजाब में कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की इजाजत। डिप्टी कमिश्नर की नामजद खुसूसी कमेटी घर में करंतना का फैसला करेगी। आलमी इदारा सेहत के SOPs को मद्देनजर रखा गया है। उस्मान बुजदार, मरीज तय करदा तरीका कार के तहत टेस्ट कराएगा। कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। फयाजुल हसन चौहान। लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोज़गार नहीं छीना जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ये भी हमें पता है कि वबा फैल भी रही है, अमवात हो रही हैं और उनमें इजाफा भी हुआ है। इसलिए एहतियात की और एक ऐसे निज़ाम की जो ज़िंदगी का पहिया चलने भी दे और साथ साथ लोगों की हिफाजत भी कर सके, वो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। नेशनल कमांड सेंटर की टीम जिस मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं, इन पर जितना भी फ़ख्र किया जा सके वो कम है। बड़े फैसले हो चुके, अब अमल दरामद का वक्त है। लोगों से लंबे अरसे तक रोजगार छीना नहीं जा सकता। पूरा मुल्क बंद करने के बजाय मखसूस इलाकों पर फोकस होगा। जिंदगी का पहिया चलाने के साथ जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग। नेशनल कमांड सेंटर की टीम की मेहनत को खिराज तहसीन। चीनी बहरान रिपोर्ट सामने आने पर ऑपोजिशन हैरान। माजी में हुक्मरान गलत काम करके उनका दिफा भी करते रहे। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी हुकूमत ने साबित कर दिया कोई भी कानून से बालातर नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज। कौमी असम्बली का इजलास आज, सेनेट सेशन मंगल को शेड्यूल। कोरोना से पैदा सूरत हाल पर बहस का एजेंडा। वक्फा सवालात होगा ना नुक्ता एतराज। मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट और अमले में कोरोना की तस्दीक। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की दोनों ऐवानों के इजलास मुलतवी करने की तजवीज़। मौजूदा सूरत हाल में खतरनाक नताइज सामने आने का खदशा है। सलीम मांडवीवाला का मौक़िफ़।
आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा उठाने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार 2 साल के लिए पेश की खरीदारी की समरी तैयार। PSO को काउंटर पार्टी बनाने की तजवीज़। वज़ारत खजाना गारंटी फराहम करेगी। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार। अमरीका में आज भी 350 से ज्यादा हलाकतें। बरतानिया में 268, स्विट्जरलैंड में 193, इटली में 165 और स्पेन में 143 अफराद जान से चले गए। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं बैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। कराची में 50 रोज बाद आज से कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने SOPs के तहत हफ्ते में 4 दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक शॉपिंग मॉल्स के अलावा मार्केट्स खोलने की मशरूत इजाजत दे दी है। जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर ने बड़े शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा खोलने का मुतालबा कर दिया। ताजिर बरादरी सिंध हुकूमत को कायल करने में कामयाब। महकमा दाखिला सिंध ने पीर से मार्केटें सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असम्बली में ताजिर बरादरी के वफ्द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने पर इत्तेफाक हो गया। बड़े शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी को बरकरार रखा गया है। सूबाई वज़ीर तालीम ने फैसलों की तस्दीक कर दी। सिर्फ जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो नहीं खुलेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर जो बड़े हैं वो नहीं खुलेंगे, बाकी सारी मार्केट्स खुलेंगी। मुलाकात में शरीक मेयर कराची वसीम अख्तर ने बड़े प्लाजा खोलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। प्लाजा जैसे गुल प्लाजा मिसाल दे रहा हूँ, तो प्लाजाज भी खुलने चाहिए। मॉल्स बिल्कुल बंद हों। जो SOP बनाई गई है बिल्कुल उस पर अमल करें। सोच से कहना पड़ता है जब SOPs बनती हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट बनाए चाहे वो सिंध गवर्नमेंट बनाए, कराची के ताजरों को कंसिडर नहीं किया जाता। ताजिर रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत के फैसलों का खैर मकदम किया। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी भी कराई। मैं CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी मार्केट खोलने का ऐलान किया। तमाम मार्केटें कराची से लेकर सिंध तक खुलेंगी। उसमें बड़े शॉपिंग मॉल का बोला है उन्हें, छोटे शॉपिंग मॉल नहीं, बड़े शॉपिंग मॉल का, जैसे बड़े AC वाले शॉपिंग मॉल है बड़े, उनका है। सिंध हुकूमत के जारी करदा SOPs के तहत जुम्मा, हफ्ता और इतवार सेफ डे करार दिए गए हैं। तीनों दिन 100% लॉकडाउन होगा। किरियाना, गोश्त और फल सब्जी की दुकानों को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहने की इजाजत होगी। रिटेल मार्केट SOP के तहत खुलेगी। जुलूस और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सिनेमा, सी व्यू और दीगर तफरीही मुकामात समेत हजाम, ब्यूटी पार्लर और जिम्स बंद रहेंगे। गेमिंग जोन्स और कैफे भी नहीं खोले जाएंगे। सिंध हुकूमत ने पीर से मखसूस महकमों के दफातर भी खोलने का ऐलान कर दिया। महकमा औकाफ, इंसानी हुकूक, सनत और तिजारत, इंफॉर्मेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, अक़लियती उमूर, सोशल वेलफेयर, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड और महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के दफातर SOPs के तहत खुले रहेंगे। पंजाब में 47 रोज बाद ताजिरों को कारोबार ओपन करने की इजाजत मिल गई। दुकानें और मार्केट्स आज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। शॉपिंग प्लाजा, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अलबत्ता पाबंदी बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी आज से कारोबार खुल जाएगा। इस्लामाबाद में इतवार से ही कारोबारी पहिया चल पड़ा था। लॉकडाउन में नरमी के बाद पंजाब में 47 रोज बाद ताजिरों को सख्त SOPs के साथ कारोबार की इजाजत मिल गई। मखसूस कारोबार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। पंजाब में छोटी मार्केट्स, रिटेलर्स, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, PVC पाइप, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्युमिनियम, हार्डवेयर शॉप्स भी ओपन करने की इजाजत होगी। जिम्नासियम, पोस्टल और कोरियर सर्विसेज भी खुल जाएंगी। रेस्टोरेंट से टेक अवे, होम डिलीवरी, जबकि टायर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स पर 24 घंटे काम जारी रहेगा। जुम्मा, हफ्ता और इतवार सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शॉपिंग प्लाजे, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की बंदिश बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 49 रोज बाद मार्केट्स और दुकानें खुल जाएंगी। हफ्ते में 4 रोज के लिए दुकानें और कारोबार सुबह 3 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल्स और प्लाजों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बलूचिस्तान में 46 रोज बाद बंद दुकानें और कारोबार खुल जाएंगे। दुकानें हफ्ते में 4 रोज सहरी से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत मिल गई। मेडिकल स्टोर और दूध दही की दुकानें 24 घंटे ओपन रहेंगी।
शहर इक़्तिदार में इतवार के रोज ही मुआशी पहिया चल पड़ा। स्टील, प्लास्टिक पाइप, इलेक्ट्रॉनिक आलात, पेंट्स, सैनिटरी वर्क्स और हार्डवेयर शॉप समेत छोटी मार्केट्स में कारोबार होता रहा। पोस्टल सर्विसेज, शहर में ट्रांसपोर्ट भी चलती रही। बड़ी मार्केट, शॉपिंग मॉल, बार्बर शॉप, सैलून बंद रहे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक गोश्त, फ्रूट, सब्जी, दूध दही की दुकानें और तंदूर हफ्ते में 7 दिन जबकि बाकी दुकानें 5 दिन खुलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने होम आइसोलेशन की इजाज़त दे दी है। कहते हैं कि आलमी इदारा सेहत के SOPs को मद्देनजर रखते हुए मरीजों को ये इजाज़त दी जाएगी। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले कि सिर्फ मामूली अलामात वाले मरीजों को ही होम आइसोलेशन में रखा जा सकेगा। कोरोना के मरीज घरों में क्वारंटीना हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने होम आइसोलेशन की इजाज़त दे दी। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप और टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि मरीज को हेल्थ अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी ज़रूरी सहूलतों से मुज़य्यन इमारत में रखा जा सकेगा। जिस इमारत में मरीज को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, इस बिल्डिंग को रोजाना डिसइंफेक्शन किया जाएगा। मरीज होम आइसोलेशन वाली बिल्डिंग में सॉल्ट वेस्ट को गाइडलाइन के मुताबिक तलब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि किसी ऐसी इमारत में होम आइसोलेशन नहीं होगी जहां कूलिंग और हीटिंग सिस्टम से वायरस फैलने का अंदेशा हो। होम आइसोलेशन का फैसला डिप्टी कमिश्नर की नामजद करदा होम आइसोलेशन कमेटी करेगी। होम आइसोलेशन कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर या उनका नुमाइंदा, DDO हेल्थ, चीफ ऑफिसर शामिल होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार के मुताबिक हर अर्बन यूनियन काउंसिल में 3 कमेटियां कायम की जाएंगी। हर कमेटी में एक डॉक्टर शामिल होगा। हर देही यूनियन काउंसिल में कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में डॉक्टर का होना जरूरी है। कमेटी खानदान के अफराद के तादाद के मुताबिक 1 से ज्यादा मरीजों को रखने की गुंजाइश का जायजा लेगी। होम आइसोलेशन की इजाजत से पहले मुतल्लिका खानदान को तरीकाकार और SOP से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। होम आइसोलेशन में मौजूद मरीज अपनी कंडीशन के बारे में रोजाना इतला करने का पाबंद होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नोटिफिकेशन के मुताबिक बताया कि होम आइसोलेशन का दौरानिया 10 दिन होगा और इसे खत्म करने के लिए मरीज के 2 नेगेटिव कोरोना टेस्ट जरूरी होंगे। वफाकी वजीर असद उमर ये कहते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों का रोजगार लंबे अरसे तक नहीं रोका जा सकता। सारी दुनिया ऐसे निजाम की तरफ जा रही है कि काम भी चलता रहे और मरज से भी बचा जा सके। सूबे, विफाक और पाक फौज मिलकर काम कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ नेशनल कमांड सेंटर दिन रात कोशिशों में मसरूफ है। कहते हैं इनकी कामयाबी के लिए कौम की दुआओं की जरूरत है। दुनिया उसी तरफ जा रही है कि एक लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोज़गार नहीं छीना जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ये भी हमें पता है कि वबा फैल भी रही है, अमवात हो रही हैं और उनमें इजाफा भी हुआ है। इसलिए एहतियात की और एक ऐसे निज़ाम की जो ज़िंदगी का पहिया चलने भी दे और साथ साथ लोगों की हिफाजत भी कर सके, वो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन जो है सूबों की बुनियादी जिम्मेदारी है और वफाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे वो सिविल इदारे हों या अस्करी इदारे हों, वो सब मिलकर इस मरबूत निज़ाम के अंदर काम कर रहे हैं। नेशनल कमांड सेंटर की टीम का जिक्र किया, सारी कौम को भी ये पता होना चाहिए जिस मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं, इन पर जितना भी फ़ख्र किया जा सके वो कम है। 31 मार्च को इस ऑपरेशन सेंटर ने काम शुरू किया था और आज 10 मई हो गई है, अभी तक एक दिन की भी इनको ब्रेक नहीं मिली है। रोज़ाना हफ्ते में 7 दिन ये काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कौम के जितने हिफाजत की जा सके इस वबा से उतना मुमकिन किया जा सके। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.